हेलो 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 हेलो। स्वागत है एक और वीडियो में, एक और क्लास में। रेडी हो? पक्का? चलो पूरा ध्यान इधर, इधर 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 सामने की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा सा सीधा हो जाओ। ठीक है, और अच्छे से बैठ जाओ ताकि हम समझने की शुरुआत कर सकें। ठीक है, देखो, चैप्टर का नाम है प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, बड़े थोड़े से ध्यान के साथ समझना। यहीं से तुमको अब क्या होता है अपवर्तन और परावर्तन, यही जो चीज़ समझना है हमें इस पूरे क्लास में, कि कुछ अपवर्तन के नियम और कुछ परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, हम उन्हीं को समझना है, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रकाश के कुछ नियम है, जैसे अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, कुछ परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, उन्हीं को, उन्हीं से बस। ठीक है, और रेडी? रेडी हो? चलो फिर देखो, प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट। सबसे पहले बात समझो, लाइट चलती कैसी है? एक एरो की तरह, ये ऐसे। ये तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ध्यान दो। लाइट ऐसे चलता है, एकदम स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, ओके। जब मेरे पास, देखो, ओके, इसको हटा दो, इसे ले लेता हूँ। एक या दो या तीन, ऐसे चलता है लाइट, एक सीधे रेखा में चलता है। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ कि चलो ठीक है, लाइट, मान लो मैं, एक ये पॉइंट है, मैं एक पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, सन है। ओके, मैं पहले सन तो ले लूँ। ठीक है, मान लो ये क्या है? सन है। ठीक है, अब इससे लाइट निकल रहा है, देख रहे हो कैसे जा रहा है? ये जो भी निकल रहा है एक सीधी लाइट में निकलेगी। ठीक है, ये समझो मेरी बात। कोई लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 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 लाइट ही चल, लाइट ऐसी ही चलती है। ठीक है, एकदम सीधा। ठीक है, स्ट्रेट। तो ये फैल गई, लाइट फैल गई। ठीक है, मान लो एक इधर आ रही है, इधर जा रही है, लेकिन ये फैल रही है। ठीक है, अगर तुम देख पाओ तो, लेकिन आ कैसे रही है? एक स्ट्रेट लाइन से, एक ही पोजीशन से निकल रही है और फैल रही है। तो यह होता है लाइट के चलने का रास्ता, पाथ। ठीक है, और एक बात समझो कि मान लो कि यहाँ कोई बॉक्स है। ठीक है, मान लो है, और कोई एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार मान लो, और यहाँ पे कोई चीज़ आई ऐसे सीधा, टकराएगी, सीधा टकराई, तो क्या होगा? कहीं से वापस जाएगी, बिल्कुल, कहीं से मुड़ेगी। अगर एकदम सीधा टकराई तो सीधा ही लौटेगी ना। जैसे हम कुछ, किसी चीज़ को अगर सीधा ऊपर फेंके एकदम, तो क्या कोई एंगल बनाएगा? सीधा नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर कोई सीधा हम ज़मीन से, मान लो ये ज़मीन है, और इससे हम कोई चीज़ ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, तो कहाँ बॉल जाएगा? नीचे ही जाएगा, एकदम सीधा डाउन टू अर्थ आएगा। ठीक है, अगर मैं बॉल को थोड़ा सा, अगर इस एंगल पे, मान लो थोड़ा सा इसको एंगल में बना दिया, यहाँ ऐसे गई, तो बॉल कहाँ, क्या ऐसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी? नहीं। बॉल, अगर मैं इस बॉल को यहाँ की ओर, अगर इसे निशाना करके फेंकूँ, तो बॉल यहाँ पे आएगी ऐसे। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा करो, समझ पाए तो? यानी कि अगर मैं इसको, हेयर को एक बेस मान लूँ कि यहाँ से तुमने ऐसे कुछ फेंका और फिर रिटर्न आया, तो एक एंगल बनेगा। अगर कोई चीज़ किसी एंगल पे टच हो रहा है तो एक एंगल बना के ही जाएगा। अगर जीरो एंगल, नाइन एकदम टच हो रहा है जैसे 90 एंगल पे, तो एंगल नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये सब समझने के लिए है भी नहीं, बस तुम समझो।
कि अगर किसी एक प्लेन पे है, कोई चीज़ सीधे आई तो सीधा वापस ही मूव करेगी, ठीक है। तुम एक दीवार पे एक पेन मारो तो वापस रिटर्न, लेकिन एक एंगल पे मारोगी तो एक एंगल पे वापस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से समझ लो कि अगर एक एंगल टक, सीधा वापस सीधा, ठीक है। बस इतना ही समझ गए, बस यही मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा ये बात समझो, परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है। इसको क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, हमको बस यही समझना है कि प्रकाश का किसी भी माध्यम में कैसे परावर्तन होता है, अबे रुक जा, कैसे परावर्तन होता है और कैसा अपवर्तन होता है, ठीक है। आगे ही समझ में, आंखों में चमक आई आंखों में, अभी आ जाइए कि हाँ, हमें बस यही समझना है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। देखो, एक और बात, अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, ठीक है, और मान लो यहाँ से मैं कोई भी चीज़ स्पीड में आ रही है, कोई बॉल है, और एक ऐसा ही एक कोई भी चीज़ है जिसे वो तोड़ के निकल सकती है, तो अगर इससे टकराएगी और इसे तोड़ के अगर निकलेगी तो क्या एकदम सीधा जाएगी? नहीं। जब किसी चीज़ से टकराएगी तो उसकी स्पीड में मान लो कोई ना कोई बैलेंस होगा। जैसे गाड़ी किसी चीज़ से टक्कर मारती है, चाहे दीवार तोड़ के गाड़ी दूसरी तरफ चली जाए, उसका कुछ ना कुछ पाथ डिस्टर्ब होता है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, ठीक। बस ये समझ गया क्यों समझ जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न यह है कि देख रहे हो लाइट आई, जब इससे टकराई तो इसको जाना चाहिए था इस डॉट डॉट से, ये एक सीधा लाइन बन रहा है, लेकिन ये डॉट डॉट से ना जाके थोड़ा सा ये अपना लाइन खिसक जाती है और कहीं और से चली गई। फिर जब ये एयर से आई इस बॉक्स से बाहर तो थोड़ा सा देखो लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर जाएगी, ठीक है। तो यह क्या होता है, जब प्रकाश एक चीज़ से मतलब एयर से वाटर में जाएगी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, फिर वाटर से एयर में आएगी, फिर वो थोड़ा सा अपने जिस लाइन से जाना चाहिए उसे छोड़ के थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होगी, ठीक है। मैं जो भी कर रहा हूँ बस इसको सुन लो, समझने की कोशिश मत करो, बस सुन लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। संचार, ठीक है, इसमें तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, इसमें पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब देखो, प्रवर्तन, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। नहीं, पहले परावर्तन तो तुम्हें बता दूं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलो 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 फिर, अच्छा ठीक है, इसको भी मैं कहाँ समझा दूं, यहाँ समझा दे रहा हूँ। मान लो ये लाइट है, तो लाइट का क्या हो रहा है, आना यानी अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यह एक शीशा है, गोल सा शीशा, जिसमें तुम लोग अपना सुंदर सा प्यारा सा मासूम सा मुंह देखते हो, ठीक है, ठीक है, प्यारा सा मुंह देखते हो लोग। और कैसे दिखता है, जब तुम्हारे चेहरे की, मान लो ये तुम्हारा चेहरा है, गोल सा ये भी, ठीक है, और तुम्हारा चेहरा ही बना देता हूँ, ये आँख बन जा, अरे बन ही नहीं रहा, क्या क्यों नहीं बन रहा, ठीक है, एक और आँख, अरे तुम्हारा प्यारा सा चेहरा, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारे प्यारा सा चेहरा है, ठीक है, और तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे लाइट है, अरे एकदम ग्लो कर रहा है,
तो तुम्हारे चेहरे से लाइट गया तो क्या हो रहा है शीशे पे, अपवर्तन। शीशे के लिए क्या हो रहा है, अब जब यहाँ से लाइट टकराई तो फिर निकल गई तुम्हारे चेहरे की रोशनी कहीं और, ठीक है। और ये मान लो ये मैं हूँ, ये मेरे इतने आँखें, ओ भाई थोड़ा सा पीछे आ जा भाई, आ जाओ। तुम्हारा चेहरा में, ये तुम्हारी गोल गोल सुंदर सुंदर आँखें, और ये मेरे गोल गोल सुंदर सुंदर आँखें, और ये मेरा स्माइल, ठीक है। ये मेरे बाल, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा चेहरा है, ग्लो कर रहा है, गया शीशे पे टकराया, रोशनी तुम्हारे चेहरे की ओर आके, हम मैं देख रहा हूँ, मेरे मेरे आँखों पे, अबे आँखों पे आना चाहिए था ना, तुम्हारे चेहरे से निकला है, तो मान लो मेरे आगे आँखों में लग गई, ठीक है। तो आना अपवर्तन, और टकरा के शीशे से जब जा रहा है तो क्या हुआ, परावर्तन, यानी परामिस, दूसरे, ठीक है। आना क्या हो गया, ये अपवर्तन हो रहा है, शीशे पे टकराया, चला गया प्रवर्तन। समझ में आया, अपवर्तन परावर्तन। तो प्रकाश का आना आप अपवर्तन, टकरा के वापस जाना परावर्तन। इसी को समझना है कि एक किस नियम पे चलते हैं। आया समझ में, कितना आसान है, प्रकाश का आना और जाना, ठीक है। ठीक है, एक बार इसी बात पे मुझे स्माइल कर दो, ध्यान पूरा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितना होशियार हो तुम लोग पढ़ने में, नहीं। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, ओके। अबे रुको यार, कॉपीराइट आ जाएगा, ओके ठीक है। देखते हैं, गाना कट करना पड़, अलार्म बज गया भाई मेरा, कॉपीराइट आ जाता, ठीक है। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण क्या होता है, चलो देखते हैं। इसको कहाँ देख लूँ, कहीं यहीं समझा देता हूँ। गोलीय दर्पण, मान लो ये गोला है, तो क्या है, गोला है, ठीक है। एक और यहाँ से आ जाएगा, ओके। एक गेंद मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाए तो ज़बरदस्त होगा। रुक जाओ, ठीक है। गोला 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 गोला, एक मिनट मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा सा, या फिर रहने दो। मान लो एक गोला ही तुम मान लो, ठीक है, कि मान लो कि यह एक, क्या बोलते हैं, गोला है, बॉल है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब हो गया तो मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। ये एक बॉल है, ठीक है। इसमें कलर फिट कर सकते हैं, आई डोंट नो कैसे करेंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो ये पूरा एकदम बॉल है, गोल है, ठीक है। गोल मतलब जिसमें शीशे की गोली जो बच्चे खेलते हैं वो देखा होगा, उस तरह से है। और इसके अंदर बस एक गोल फुटबॉल की तरह या बैलून की तरह एक शीशा है गोल का, अंदर कुछ नहीं। इसको काटोगे तो फूटेगा नहीं, बट कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, या हमने या तुमने या किसी ने, तुम ही ने भाई, थोड़ा बदमाशी कर ली है, सोचे कि अरे यार इसके अंदर तो कुछ नहीं है, काट के देखूं, मतलब तुमने देखा अरे गोल है, एकदम गोल फुटबॉल की तरह, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। तो तुमने एक इसको चाकू उठाया और यहाँ से काट दिया बीच से, तो एक कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताओ। आधा एक तरफ, एक हिस्सा ऐसे मिलेगा ऐसा, और दूसरा हिस्सा ऐसे मिलेगा, मिलेगा हाँ, है ना, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अब जो ये दो हिस्सा मिलेगा, तो तुमने क्या किया कि थोड़ा सा और बदमाशी किए, ठीक है, तुम थोड़ा और बदमाश हो गए हो ना,
आजकल तुम बहुत बदमाश हो गए हो। ये सिल्वर कलर लेते हैं। आजकल तुम लोगों की बदमाशी बड़ी गई जा रही है। ओके, सिल्वर कलर लेते हैं और पेन की साइज़ थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है। और तुमने क्या किया ना, इसके ऊपर पेंट लगाया। ओ भाई, ठीक है, सिल्वर कलर लिया और इसके ऊपर ऐसे पेंट लगाने लगे। ठीक है, तुम लोगों ने ऐसा मान के चलो पेंट लगाने लगा भाई, ध्यान दो। ठीक है, ये उसके ऊपर ऐसे तुम लोग पेंट लगा दिए और कहे कि अब इसके अंदर पेंट लगा दिया। क्या करोगे? कहोगे एक ऊपर, मैंने एक नीचे पेंट लगाऊंगा। ये तुमने पेंट लगा दिया। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, क्योंकि इसको तुमने काट के ऐसे कर दिया। ठीक है, इसके तुमने काट के ऐसे कर दिया और तुमने इसके ऊपर या ठीक है, और एक कलर लेते हैं, इसको करते हैं छोटा। कट जाओ। देखो यार, टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा बैठना। ठीक है, तो एक में अंदर कलर लगाए हो, दूसरे में बाहर कलर लगा दियो, ये दो गोले बन गए। अब अवतल, अवतल, उ तल, उ मिस ऊपर, अव मिस अंदर। ठीक है, तो जो अवतल होगा यानी अंदर वाला, वह यह है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैंने इधर पॉलिश लगा दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैंने इस शीशा को पेंट किया है तो कलर किस में दिखेगा? शीशे में दिख रहा है ना चेहरा। जो शीशा चमकता है तो चमकने वाला भाग ये होगा जहाँ तुम चेहरा दिख पाओगे। ये तो पेंट है, इस पर कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ से तुम्हारा चेहरा देखना होगा इधर, तो इसमें दिखेगा। और इस वाले में कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन इधर होगा। तो ठीक है, तो अवतल यानी अवतल में यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उत्तल में यहाँ से। समझ गए? तो कौन अवतल है कौन उत्तर है, समझ पाए हो? कौन? अव मिस अंदर, जिसका तल अंदर की तरफ धंसा हो वो अवतल है। किसका तल अंदर की तरफ धंसा है? यह कौन वाला है? तो यह अवतल है, ए फॉर अवतल। और यह उत्तल वाला है। क्यों? क्योंकि उसका तल जो है कैसा है? ऊपर की ओर। इसका तल कौन है? यहाँ पे, यानी लाइट आएगी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, समझ पाए? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अवतल उत्तल समझ गए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ गए हो? बड़ी बहुत बढ़िया। इसी बात पे इधर एक बार स्माइल कर दो तो मैं समझूँ बात को। हटा दो। ठीक है, अब निकलो निकलो, जल्दी निकलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात आई समझ में? आई? बिल्कुल आनी चाहिए और आ भी जानी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा और भी सिखाना है तुम्हें। तो अवतल उत्तल, ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी देखो, दो तीन चीज़ें हैं वो समझ लो। एक मिनट। हाँ, अब थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, ये अभी जगह सही है, यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छी से। अच्छा, यहाँ पे आके ठीक है, क्या लेते हैं? ठीक है, लिया। अब ये बात बताओ मुझे कि अवतल उत्तल समझ में आ गया। पहले हम अवतल पे काम कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं पहले? अवतल। ये धंसा हुआ भाग है और इसको हम पेंट कर लेते हैं। मान के चलो ये पेंट में लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक, और इसके बीच में ना एक यहाँ से जाता है रेखा, दिखता नहीं है लेकिन होता है, इसको हम कहते हैं पी। ठीक है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक और बिंदु होता है जिसे हम एफ इस पड़ा, और यहाँ पे एक सी होता है,
बस समझो। अच्छा, क्यों मैं समझाया? क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न यह है कि मान लो क्या हो सकता है, अगर ये शीशा यहाँ पर रखा है तो लाइट कहाँ कहाँ से आ सकती है? क्या पॉसिबल है? अपने दिमाग से बताओ। लाइट ऐसी होगी कि इस रेखा पर कहीं नहीं रखा, खूब दूर यानी अनंत से आएगा। एक पॉसिबिलिटी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये सी के इधर ही होगा, सी के इस साइड ही कहीं रख सकते हैं, अंदर कहीं भी रखेंगे सी के उधर रहेगा। यही तीसरी पॉसिबिलिटी, कहीं रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और क्या पॉल है कि एकदम या तो सी के ऊपर रहे, यहाँ पर भी हो सकता है बिल्कुल, या फिर ये सी और एफ के बीच में कहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट माने कोई भी वस्तु, या फिर एफ पे हो सकता है, या एफ के आगे हो सकता है कहीं भी, यानी अनंत पे हो सकता है, सी के पहले, सी पर, सी के बाद, एफ पे और एफ के बाद। ऑब्जेक्ट इन्हीं जगह पर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर कोई लाइट इसके पैरेलल है, पैरेलल मीन्स समांतर, समानांतर मीन्स हमेशा इसी के बराबर रहेगी, तो कहीं कम ज़्यादा नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या होगा? जो होना है वो होगा। अब फिर देखते हैं। ठीक है, ये मैं बताने के लिए बताया कि ऐसा कुछ होता है, चलो उसको भी समझते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, ये दो दर्पण है, कौन वाला? अवतल है, ऊपर वाला हिस्सा पेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यह क्या है? एफ है, ये सी है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये एफ है और सी है। अनंत से लाइट आई, पैरेलल है, टकराएगी और एफ से जाएगी, ये कंडीशन याद रखना। क्योंकि एफ से गुजरेगी, इधर भी आई, टकराई, एफ से गुजर गई। ठीक है, पॉसिबिलिटी। फिगर कैसा बनेगा हम बात कर लेंगे। पहला, ये दूसरा है। मैंने क्या बोला था? सी के पहले होगा, देखो सी के पहले है कहीं, थोड़ा सा मे बी तुम्हें जूम करना पड़े, बहुत हाई भी, मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी नहीं हो, थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा मे बी। ये सी है, ठीक है, ये एफ है और ये पी है। ठीक है, मैं बता भी दे रहा हूँ, ये पी है। ये देखो, सी से पहले कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, रखा है, बहुत बढ़िया। और ऑब्जेक्ट की जो लाइट आ रही है, आई, टकराई और एफ से गई। एक और लाइट यहाँ पे आएगी, क्योंकि मैंने बताया कि लाइट एकदम निकलती है, तो जो सबसे नीचे टकराएगी ना, वो सी से ही आएगी। इसके नीचे अगर लाइट आएगी तो फिर कहीं और निकल जाएगी। ठीक है, सी पे नहीं जाएगी, टकरा किधर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सी पे ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिमाग लगाना होता है, और वही मैं समझाने की अब तुम्हें कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान देना। ओके। अच्छा, इसमें कई लाइट आ रहे हैं, लेकिन हम क्यों इन्हीं को ले रहे हैं? यह फॉर सी, यह बच्चों को समझ, कई बार कई लोगों को नहीं समझ में आता, मतलब समझ नहीं, मैं भी नहीं समझ सकता, क्यों दो ही क्यों, बाकी तो आएंगे। ठीक है, समझो, अगर कोई लाइट रे यहाँ से आ रही है, टकराएगी तो नीचे मुड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर तो रे जा नहीं सकती, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाएगी, टकराएगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसके अंडर ही कहीं निकलेगी, इसके पहले ही जाएगी, कहीं से कटेगी। हम्म, या फिर जो ऊपर जाएगी वो ऐसे निकल जाएगी। अगर यहाँ कोई लौ जला रहा है, आग, तुम आग किस तरह समझो कि वहाँ पे कोई आग जलाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जो लाइट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, क्या होगा? मान लो वहाँ से कोई लाइट जला, तो यहाँ से एकदम ऐसे सीधे आएगा, यहाँ टकराएगा, टकराएगा कि नहीं? ऑब्वियसली टकराएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस लाइट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वहाँ से पैरेलल एक लाइट आएगी और इससे टकराएगी, और वो फोकस से होके जाएगी। किस तरह होके जाएगी?
फोकस से, ठीक है, इसी बिन इस लाइट से होके, देखो ये लाइट हो एफ से होके चली जाएगी। इसके बीच में भी कोई लाइट आएगा, जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, जरूर आएगा। मान लो मैं कलर ले रहा हूँ, यहाँ से भी कोई लाइट आ रहा होगा, यहाँ से कोई लाइट आ रहा होगा, कहाँ से, इस बीच से टकराएगा, लेकिन वो कहीं से और चला जाएगा, समझ रहे हो। तो वो कहीं और जाएगा, हमें फिगर जो बनेगी हम वही सी फिगर को महसूस या देख पाएंगे, इसीलिए हम इससे ले रहे हैं। देखो यहाँ पे भी कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है, और मोमबत्ती है, मान लो यहाँ से भी लाइट आ रहा है, लेकिन क्या बात है, फिर हमारा जो फोकस होगा यहाँ पे नहीं, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, क्या समझ नहीं समझो तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि इस बीच में तो रे आ रहे हैं, बहुत सारी रे आ रही हैं। दिक्कत ये बात का है कि दिक्कत बस ये है कि जो, ओके वेट, ये क्या हुआ, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो लाइट आएगी, ये वाली लाइन, या और ये जहाँ एक दूसरे काटेंगे फिगर वहीं पे बनेगा। अब अगर अपने दिमाग से बताओ, तुम अपने दिमाग से कि अगर इसके नीचे लाइट आएगी, ये जो इसके नीचे, तो टकरा के कहीं और चली जाएगी ऑब्वियसली। और एक नियम होता है, नियम क्या होता है कि सी से आने वाली लाइट, जो ये सी से आएगी, ठीक है, ये टकरा के वापस सी से ही जाएगी। इसीलिए हम इसको लेते हैं ताकि एक जगह ये काटे एक दूसरे को, इसीलिए एफ और सी को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है कि एफ और सी से जो लाइनें लाइट जाएगी, रे जाएगी, सी वाली तो टकरा के सी से लौटेगी, पहली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तीसरा मैंने जो क्या कहा था कि या तो सी के पहले या फिर सी पे आ जाए, पहला नियम खूब दूर अनंत पे, दूसरा सी से पहले, अब सी पे आ गई, तीसरे पे सी पे आया, सीधी गई, टकराई और एफ से निकल गई, ठीक है। और फिर अब सी पे है तो सी से तो जाएगी नहीं, फिर एफ से जाएगी एक लाइट और कटेगी और सीधा निकल लेगी। देखो ये यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, फिगर यहीं बनेगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बोर हो रहे हो, ठीक है, बोर हो रहे हो क्या, बोर हो रहे हो तो ये देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या बना दिया, बोर नहीं होना, ठीक है, बोर नहीं होना, बोर नहीं होना। थोड़ा सा और कुछ है, आंखों में चमक भी दे दूँ, अरे यार चमक आ जा, चमक आ गया, ये चमक है तुम्हारी आंखों में, इसी तरह आंखों में चमक ला के पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा फिगर भी देख लेते हैं, ये चौथा फिगर, ठीक है, जो मैंने कहा था कि सी के बाद, सी पे हो गया, अब सी के बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये देखो यहाँ पे गया और लाइट एफ से निकलेगा और सी से एक जाएगा, ये हम मान लेते हैं, तो फिगर इसका पीछे बन जाता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया है, फिगर यहाँ बना, यहाँ पे फिगर बना। बस इस वीडियो को देखो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और एक छठा होता है कि जब एकदम एफ पे आ जाए, नहीं ये पांचवा नियम है, पांचवा, सॉरी चौथा था, ये पांचवा, क्या बात है, जब हम ऑब्जेक्ट एफ पे हो, टकराएगा, एफ से निकलेगा और एक सी से, ये फिगर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एक एकदम समांतर रेखा होती है, ये सीधी भी आगे सीधी, मानते हैं फिगर कहीं अनंत पे बनेगा, ठीक है, लेकिन ये मानते हैं फिगर अनंत पे बनेगा, ठीक है। छठा, जब हम ऑब्जेक्ट एकदम एफ के आगे रखते हैं तो क्या होता है, टकराएगा और एफ से नहीं जाएगा, एक एंगल बनाते हुए निकल जाएगा,
और एक हम लाइट को सी ले। यह एक छठवां में क्या होता है कि फिगर इमेजिनरी और इमेजिनरी बन रहा है, काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, काल्पनिक क्यों? अच्छा, काल्पनिक क्यों? काल्पनिक क्या होता है और वास्तविक फिगर क्या होता है काल्पनिक जैसे? ऐसे नहीं, काल्पनिक और आभासी समझ लो। ये मान लो शीशा है, ठीक है, वही शीशा। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं सिखा दूँ तुम्हें। मान लो ये शीशा है, शीशा, ठीक है, ऐसे मानोगे तो फोर थोड़ा गड़बड़ जाएगा। मान लो ये शीशा है, ठीक है, ओ यार, ठीक है, और ये तुम हो। हम्म, ये कौन है? ये तुम हो, अपना मुंह देख रहे हो शीशा में। तो क्या देखते हो कि अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि शीशा के पीछे ही तुम हो, यहाँ पे तुम्हारा चेहरा दिखेगा। तो क्या वास्तविक है? नहीं, ये तो काल्पनिक है, क्योंकि शीशा के पीछे बन रहा है। तुम इमेज कर रहे हो, तुम आंखों में देखा जा रहा है। लेकिन 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 क्या हो अगर इस शीशा के सामने तुम एक मोमबत्ती जला दो, तो अपने अपने चांद से रोशन चेहरे को हटा के उसके सामने, या फिर तुम्हारा चांद से रोशन चेहरा ही बना देते हैं। आ जाओ, उसी के कल्पना कर लो थोड़ा। ये क्या यार, इस्माइल नहीं, इस्माइल, हाँ। अगर ये मान लो तुम्हारा चांद से रोशन चेहरा है, अगर इसे रोशनी जाएगी शीशा पर टकराएगा, तो टकरा के क्या होगा? कहीं और जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। और वहाँ पे लाइट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी वो लाइट दिखेगा। मान लो ये कौन है? मैं हूँ। और मान लो ये तुम्हारी चेहरे से रोशनी टकरा के मेरे आंखों पे पड़े, तो मेरी आंखें भी चमक जाएंगे। यहाँ मेरी ये रोशनी यहाँ पड़ेगा, नहीं समझे? बड़ा ही आसान है। लेंस देखो, लेंस होता था। हम लोग, तुम पहले तो जरूर देखा होगा या किया होगा। हम्म, तो लेंस क्या होता था? ऐसे हम लोग, लेंस होता था ऐसे गोल के, फिर हम लोग उस पे ऐसे क्या करते थे, धूप में रखते थे, तो धूप की ऐसे मान लो लाइटें आती थी, और सारी लाइटें, मान लो ये पेपर है सामने, तो एक ही जगह पर जाकर पड़ती थी, तो वहाँ एक ऐसा गोल का बन जाता था वाइट का। तो वो तो दिख रहा है आँखों से, तो वास्तविक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंस था और लाइट वहाँ बन रहा है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो जो तुम देख पाओ वो वास्तविक है, कहीं चमकता हुआ दिख रहा है वो वास्तविक है, लेकिन जो पीछे दिखाई दे शीशा के वो काल्पनिक है। तो वास्तविक और काल्पनिक समझ गए। और मुझे लग रहा है मुझे यही सिखाना था। आधे घंटे का वीडियो हो गया, थोड़ा सा फास्ट कर लेना, ठीक है? और अब अगर नहीं देखो समझ में आए तो समझ जाना, ठीक है? टाटा, बाय बाय। और या मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है? तुम्हारा वीडियो हो गया तैयार, मतलब तुम्हारा क्लास हो गया तैयार। अब इसे देखो और समझो, ठीक है? ओके, सो बाय बाय। और आशा करता हूँ अच्छे से समझोगे, बोर नहीं होगा, ठीक है? नो नो नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से पढ़ना है, समझना है, ठीक है? यार पढ़ लेना। टाइम लगा है, मेहनत लगा है, कितना टाइम लग गया मेरा देखा जाए तो 34-35 मिनट का वीडियो है, हो गया। चलो भैया फिर, चलो चलो मित्र, दोस्त, फ्रेंड, संगतिया, अब टाटा बाय बाय करते हैं। और फिर पढ़ो, अब थोड़ा आराम कर लो तुम, इतना वीडियो देखने में थक गए होगे बेचारा, थक गया हो ना? जाओ आराम कर लो, जाओ जाओ, ठीक है, बाय।
ओके बाय।